हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में स्टार्ट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से बहुत क्लियर किया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होती क्या चीज़ है। कि जब हम हैंग करते हैं, लटकते हैं अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, हाइट बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेन। और जो हमारे शोल्डर्स में पेन पैदा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के हम पढ़ने हैं अब टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो 3 टाइप से स्ट्रेस पैदा हो सकती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या पैदा हो सकती है, स्ट्रेन। वो डिपेंड करता है हम फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन फोर्स अप्लाइड on a body, there are 3 types of stress and corresponding strain. फर्स्ट है जैसे डायरेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या होती है, टेंसाइल मीन्स खींचना। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस पे तुमने दोनों साइड से क्या लगा दिया, फोर्स। ठीक है, फिर जैसे हमने लास्ट टाइम इस वाले पार्ट को अलग करके देखा था, उसी तरीके से हमने इतने से पार्ट को अलग करके देखा। तो ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलते हो, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। अब तुमने फोर्स ऐसे लगाया बॉडी पे, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास ऐसे फोर्स लगाओगे तो इस तरीके से अंदर की साइड क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें अंदर की साइड ऐसे फोर्स लगा रहे तो इस साइड क्या होगा, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव। क्लियर। और इजी वे से समझना है तो ये एग्जांपल है, जैसे कि सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रोड की लेंथ क्या है, L। 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी। ठीक है, तो तुमने इसके यहाँ पे नीचे कोई फोर्स लगा दिया, वेट लगा दिया मान लो, तो क्या लग गया, फोर्स। फोर्स लगने से इसकी रोड की लेंथ में क्या आ गया, चेंज। कितना चेंज आ गया, डेल L। तो पहले लेंथ कितनी थी, L, अब लेंथ कितनी बन गई, L प्लस डेल L। क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप से जो लेंथ जब बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल। क्या बोलते हैं, टेंसाइल। क्लियर। ठीक है, और अगर हमने ये फोर्स, ऐसे बॉडी है, इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया इस रोड पे, तो इसकी ये क्या हो रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, और इसलिए यहाँ पे साइन क्या आया, माइनस, तो लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है कि लेंथ में चेंज आना। किस में चेंज आना, तो लेंथ में। टेंसाइल में क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। कंप्रेसिव में लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आप ध्यान से देखो तो जैसे ये रोड है मान लो, ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, और यहाँ पे लग रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इस एरिया के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था स्ट्रेस क्या होती है, कि जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब देखो इस तरीके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय में ओरिजिनल। तो यहाँ पे किस में चेंज आ रहा है, लेंथ में, तो कितना चेंज आया है, डेल L डिवाइड बाय में ओरिजिनल, डेल L बाय में ओरिजिनल। इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, नो। क्या स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता है, नो। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक है, सेकेंड टाइप होता है हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इसको हमने एक पानी में रख दिया, मतलब फ्लूइड में रख दिया। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, विच कैन फ्लो। इस बॉडी पे हर डायरेक्शन में यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स। ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो सकती है, जैसे इसका वॉल्यूम मान लो पहले V है, इसका वॉल्यूम अब घट के इतना हो सकता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था, V,
इसका कितना हो गया, v माइनस के डेल v। तो इस स्ट्रेस को क्या बोलोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये बॉडी है, इसको फ्लूइड में रख दिया तो हर डायरेक्शन से क्या लग रहा है, इसमें एक फोर्स लग रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ये पानी के केस में हो रहा है, ये जनरल सॉलिड बॉडी ले ली तुमने, इसको हर डायरेक्शन में तुमने क्या लगा दिया, फोर्स। पहले वॉल्यूम कितना था, v, अब वॉल्यूम कितना हो गया, फोर्स लगने के बाद v माइनस के डेल v। क्लियर। इस स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग बॉडी की शेप में चेंज नहीं होता, एंड शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, देन द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर ऐसे हमारे पास कोई बॉडी है, इसको हर डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और बॉडी क्या कर रही है हमारे पास, इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी बॉडी को अगर फ्लूइड में रखते हैं ना, तब हम टर्म क्या यूज करते हैं, प्रेशर। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस इनसाइड ए फ्लूइड इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल अराउंड। इसका नाम क्या होता है, वॉल्यूम हाइड्रोलिक बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें क्या चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आज हमने दो स्ट्रेस पढ़ी, एक पढ़ी लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी पढ़ी बल्क। उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या पैदा हुई, स्ट्रेन। उस स्ट्रेन को क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी हमने दो पढ़ी है, नेक्स्ट सेक्शन में हम थर्ड टाइप ऑफ क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। थैंक यू सो मच।